निवेश की पहली सीढ़ी, कंपटीशन को समझना। नमस्ते प्यारी महिलाओं, आज हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कंपटीशन का स्टडी। जैसे योग में हर आसन का महत्व है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में हर पहलू इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन का एनालिसिस आपके इन्वेस्टमेंट के फैसले को मजबूत बनाता है। यह आपको कंपनी की मार्केट में पोजीशन और फ्यूचर की संभावनाओं को समझने में हेल्प करता है। आइए इस इम्पोर्टेंट पहलू को और डिटेल में समझें। कंपटीशन क्यों इम्पोर्टेंट है? यह सवाल अक्सर उठता है। मान लीजिए आप एक नया रेस्टोरेंट खोल रही हैं। यह एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग टास्क है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके आसपास कितने और रेस्टोरेंट हैं? यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वे क्या सर्व करते हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं? यह जानकारी आपके मेन्यू और प्राइसिंग स्ट्रेटजी को शेप करने में मदद करेगी। बिल्कुल, यह जानकारी आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगी। आप जान पाएंगे कि आपको किस तरह से मार्केट में पोजीशन करना है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके कंपेटिटर्स के बारे में जानना जरूरी है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह जानना होगा कि वह अपने कंपेटिटर्स से कैसे तुलना करती है। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है। यह आपको कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में हेल्प करेगा। इससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे और आपके इन्वेस्टमेंट के चांसेस बेहतर होंगे। कंपेटिटर्स को कैसे पहचानें? कंपेटिटर्स को पहचानना पहला कदम है। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। शुरू करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट और प्रेस रिलीज देख सकते हैं। वे अक्सर अपने मेन कंपेटिटर्स का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा आप गूगल, सोशल मीडिया और इंडस्ट्री की वेबसाइट्स का यूज करके भी कंपेटिटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपेटिटर्स का एनालिसिस कैसे करें? यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपकी कंपनी की सफलता के लिए आवश्यक है। एक बार जब आप कंपेटिटर्स की पहचान कर लेते हैं तो उनका एनालिसिस करने का समय आता है। यह एनालिसिस आपको यह समझने में मदद करता है कि बाजार में आपकी स्थिति क्या है और आप अपने प्रतिस्पर्धियों से कैसे आगे निकल सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने में मदद करेंगे। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, वे क्या बेचते हैं? उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटी और वैरायटी कैसी है? क्या उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपकी चुनी हुई कंपनी से बेहतर या अलग हैं? क्या वे यूनिक फीचर्स प्रदान करते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स में नहीं है? मार्केट शेयर, मार्केट में उनकी हिस्सेदारी कितनी है? क्या वे मार्केट लीडर हैं या एक छोटे प्लेयर? क्या वे BRH रहे हैं या घट रहे हैं? उनकी ग्रोथ रेट क्या है और ये आपके बिजनेस के लिए क्या संकेत देता है? प्राइसिंग, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है? क्या वे प्रीमियम प्राइसिंग पर फोकस करते हैं या कम कीमतों पर? क्या वे प्रीमियम प्राइसिंग पर फोकस करते हैं या कम कीमतों पर? उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपके प्राइसिंग मॉडल को कैसे प्रभावित कर सकती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसा है? क्या वे प्रॉफिटेबल हैं? उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है? कस्टमर बेस, उनके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं? क्या वे एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को टारगेट करते हैं या एक वाइड ऑडियंस को? वे अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचते हैं? उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं और वे किस प्रकार के चैनल्स का उपयोग करते हैं? इन फैक्टर्स का एनालिसिस करके आप अपनी चुनी हुई कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन की क्लियर पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में मदद करेगा और आपको बाजार में एक कंपेटिटिव एज देगा। उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक कपड़े की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। आपको पता चलता है कि उनकी मेन कंपेटिटर एक और कपड़े की कंपनी है जो सस्ते और ट्रेंडी कपड़े बेचती है। अगर आपकी चुनी हुई कंपनी महंगे और हाई क्वालिटी वाले कपड़े बेचती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन में हो सकती है। हालांकि अगर आपकी चुनी हुई कंपनी भी सस्ते कपड़े बेचती है तो उसे कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। # केस स्टडी एक प्रसिद्ध उदाहरण पतंजलि आयुर्वेद का है। उन्होंने मार्केट में प्रवेश किया जब बड़े ब्रांड्स रसायन आधारित प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। पतंजलि ने नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, जो उस समय एक अछूता मार्केट था। उन्होंने कंपटीशन का गहराई से स्टडी किया और एक यूनिक स्ट्रेटजी बनाई जिससे उन्हें सक्सेस मिली। # महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट के कुछ सुझाव। शुरुआत छोटे से करें। आपको एक ही बार में बड़ी राशि का इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने निवेश की यात्रा शुरू कर सकती हैं। यह न केवल आपको वित्तीय अनुशासन सिखाएगा, बल्कि आपको निवेश की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगा।
छोटी शुरुआत करें और जैसे जैसे आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करें, अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाएं। यह प्रक्रिया आपको जोखिम को समझने और उसे प्रबंधित करने में भी मदद करेगी। याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों के करीब ले जाता है। विविधता लाएं, अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट न करें। विविधता लाने से आप अपने जोखिम को कम कर सकती हैं और विभिन्न निवेश विकल्पों का लाभ उठा सकती हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को विभिन्न एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में फैलाएं। यह रणनीति आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करेगी और आपके निवेश को स्थिरता प्रदान करेगी। लंबी अवधि के लिए सोचें। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह बढ़ता रहता है। लंबी अवधि के निवेश से आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकती हैं, जो आपके निवेश को समय के साथ बढ़ाता है। धैर्य रखें और अपने इन्वेस्टमेंट को समय दें। धैर्य और अनुशासन के साथ आप अपने निवेश को बढ़ते हुए देख सकती हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, बल्कि अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सलाह लें। अगर आप अनिश्चित हैं, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वे आपके वित्तीय लक्ष्यों को समझकर आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट योजना बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर आपके निवेश को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकते हैं और आपको बाजार के जोखिमों से बचा सकते हैं। उनकी सलाह से आप अपने निवेश को और भी प्रभावी बना सकती हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। धैर्य, अनुशासन और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकती हैं। अपने निवेश की यात्रा का आनंद लें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। सफलता आपके धैर्य और समर्पण में निहित है। निष्कर्ष। अनुसंधान ही सक्सेस की कुंजी है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कंपटीशन का स्टडी करना बेहद जरूरी है। यह आपको कंपनी, उसके मार्केट और उसके फ्यूचर की संभावनाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। याद रखें, जितना अधिक आप जानती हैं, उतना ही बेहतर डिसीजन आप ले पाएंगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर सतर्क और जागरूक रहें, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकती हैं। आगे बढ़ें और इन्वेस्ट करें। मुझे आशा है कि इस लेख ने आपको कंपटीशन के महत्व और इन्वेस्ट करने से पहले इसका स्टडी कैसे करें, यह समझने में हेल्प की होगी। याद रखें, ज्ञान शक्ति है। अपना रिसर्च करें, अपने ऑप्शंस का वजन करें और ऐसे इन्वेस्टमेंट का चयन करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अनुकूल हो। आप सभी को आपके इन्वेस्टमेंट यात्रा के लिए शुभकामनाएं।